तो फाइनली भाई जॉन सीना बन चुके हैं 17 टाइम चैंपियन। रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड अब टूट चुका है। और फाइनली जब भी हम बात करेंगे WWE चैंपियनशिप हिस्ट्री या रिकॉर्ड्स वगैरह की, तो वहां पर भाई रिक फ्लेयर का नाम सुनने को नहीं मिलने वाला है। अब जॉन सीना का नाम सुनने को मिलेगा कि भाई जॉन सीना है मोस्ट टाइम WWE चैंपियन। डोमिनिक मिस्टीरियो भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन अपने बन चुके हैं। कुछ क्रेजी मैचेस आज हमने शो पर देखे हैं, कुछ क्रेजी स्पॉट्स हमने देखे हैं, रिटर्न हमने देखी है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखी है पूरे शो में। तो ओवरऑल करते हैं रेसलमेनिया 41 नाइट 2 को रिव्यू। सो हे buddies, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले जो शो शुरू होता है भाई वो होता है ट्रिपल थ्रेट मैच के साथ इयो स्काई, बियांका ब्लेयर, रिया रिप्ली एंड बाय गॉड भाई दिस वाज द बेस्ट मैच ऑफ द नाइट। मतलब क्वालिटी वाइज इससे बेहतर कोई मैच नहीं था पूरी नाइट 2 में। इतना एंटरटेनिंग, इतना एंगेजिंग कि मजा ही आ गया। तीनों ही सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस वाज टॉप नॉच। कुछ इंटरेस्टिंग स्पॉट्स हमने देखे एंड जो एंड था भाई मैच का वो तो भाई नेक्स्ट ही लेवल था। मतलब इयो स्काई जिस तरीके से वो अपना फिनिशर लगाती है और वहां पर रिटेन करती है अपनी चैंपियनशिप, इट वाज अ गुड मोमेंट। आई होप कि WWE इयो स्काई को खराब ना करें यहाँ पर, बिकॉज आई थिंक वो काफी ओवर है। फैंस उसको काफी ज्यादा पसंद करता है। कॉम्पिटिशन वगैरह में तो वो शुरू से ही अच्छी रही है। तो आई होप कि WWE उसको रूइन ना करे, खराब ना करे, अच्छी उसको बुकिंग दे। जैसे कि मतलब आस्का वगैरह के साथ खराब किया था सीन, वैसा यहाँ पर ना करे। आई बिलीव कि इनको अच्छा रन दो आप, अच्छा टाइटल रन मिलना चाहिए यार इयो स्काई को, बिकॉज आई थिंक सी ट्रूली डिजर्व्स इट। चलते हैं गाइस अगले मैच की तरफ। अगला जो मैच था इसके बाद वो था ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट का। नाउ सिन सिटी स्ट्रीट फाइट था और अच्छे स्पॉट्स यहाँ पर भी हमने देखे। दोनों ही सुपरस्टार्स इंटरेस्टिंग मूव्स दोनों परफॉर्म करते हुए, डेमियन प्रीस्ट दिखाते हुए हर बार की जब भी उनको ये सोचते हैं कि यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ ना कुछ अच्छा कर देता है। मतलब वो परफॉर्मेंस दे देता है ठीक ठाक। तो यहाँ पर भी वैसा ही था, ठीक ठाक उसकी परफॉर्मेंस थी। मैकिंटायर एज ऑलवेज भाई इनक्रेडिबल वो होता ही है। एक स्पॉट आता है जहाँ पर मैकिंटायर एक सेल्फी लेता है और उसको पोस्ट भी कर देता है कि बोर्ड एट वर्क, मतलब बोर हो रहा हूँ भाई काम में। तो ये पोस्ट वो एक्चुअली में कर देता है भाई। तो मतलब ये तो ऑफ कोर्स ड्रू मैकिंटायर ही कर सकता है, पास में भी क्या है। सो दैट वाज रियली हिलेरियस। मैच अच्छा था बट जो एंडिंग थी मैच की दैट वाज भाई टॉप नॉच। मतलब मजा आ गया था जो एंड था वो देखने में। जिस तरीके से भाई वो स्टील चेयर पर उसने क्लेमोर किक लगाया भाई डेमियन प्रीस्ट को, भाई मजा ही आ गया। और भाई नाइट 2 में एक स्पेशल चीज मेरे को दिखी हर मैच में, हर मैच की फिनिश बहुत अच्छी थी एक्सेप्ट उस मैच की जिसकी होनी चाहिए थी। आगे आएंगे उसके ऊपर। बट यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर जीत जाते अपनी क्लेमोर के साथ और ऑब्वियसली आई थिंक यहाँ डिजर्व भी करते थे मैकिंटायर जीतना और वो जीत चुके हैं ये मैच। इसके बाद था गाइस नेक्स्ट मैच बैटल 4-वे फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। डोमिनिक मिस्टीरियो, फिन बैलर, पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर। और भाई इस मैच में ब्रॉन ब्रेकर मतलब भाई इस बंदे ने क्या इम्प्रेस किया है। मतलब शुरू का तो मतलब आई थिंक अगर जो एंड अगर आप हटा दो, जो डोमिनिक वोमिनिक और जो फिन बैलर की चीजें हुई है उसको अगर आप हटा दो, तो वहां तक तो भाई पूरा जो मैच था ना वो भाई ब्रॉन ब्रेकर ने ही, मतलब ब्रॉन ब्रेकर ने आउटशाइन कर दिया था बाकी तीनों सुपरस्टार्स को। मतलब इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस, इतने तगड़े स्पॉट्स। वो कार्लिटो वाला स्पॉट आपने देखा हो, मतलब क्या स्पेयर थी भाई वो। मतलब और कुछ हाई फ्लाइंग मूव अपने दिखा रहा है, कहीं पर पावर का स्ट्रेंथ कर रहा है। मतलब भाई पूरा शो, पूरा मैच उसने भाई लूट रखा था। मतलब उस मोमेंट तक मतलब मजा ही आ गया था भाई। ब्रॉन ब्रेकर भाई टू गुड यार। और एंड में फिर भाई डोमिनिक मिस्टीरियो जो है वो टर्न करते हैं फिन बैलर के ऊपर और 619 लगाने की कोशिश करते हैं, बट वहां पर फिन बैलर काउंटर करते हैं। उसके बाद फिर एंड में सिमिलर टू इयो स्काई, जैसे इयो स्काई ने मैच जीता था वैसा ही कुछ डोमिनिक मिस्टीरियो करते हैं। जिस वक्त फिन बैलर कूड क्रॉस लगा देते हैं, ब्रॉन ब्रेकर को पिन कर रहे होते हैं, बट डोमिनिक आते हैं भाई कूदते हुए ऊपर से फ्रॉग स्लैश लगाते हैं फिन बैलर के ऊपर और वहां पर वो फिन बैलर को पिन करके बन जाते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो डोमिनिक मिस्टीरियो को जो भाई बू से मतलब चीयर मिली है इस मैच में, मतलब पहले तो उनको बू वगैरह इतनी ज्यादा मिलती थी बट आज के मैच में उनको पूरी चीयर मिली। और भाई जब वो मैच खत्म भी हुआ, जब वो जीते भी, तो वो जो चीयर थी भाई क्राउड का वो मतलब नेक्स्ट ही लेवल था और डिजर्व भी करते हैं भाई। देखो ऑडियंस उनको अगर बू भी करती थी तो ऑडियंस को पता था कि भाई ये काम बहुत अच्छा कर रहा है। और जब आपको एज अ हील बू करती है ना ऑडियंस, तो ये समझ लो कि आप काम अच्छा कर रहे हो, तभी ऑडियंस बू कर रही है। जिसका काम बेकार होता है ना उसको ऑडियंस ना बू करती है ना चेयर करती है, उसका मैच बस चुपचाप देखती है, रिएक्ट वगैरह नहीं करती है। तो डोमिनिक को भाई बूज भी मिलती थी तब भी वो ओवर था। अब भाई यहाँ पर भी दिखाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो कि क्यों वो इतने ओवर है क्राउड में। एंड ब्रॉन ब्रेकर आई होप भाई कि अब WWE उनको वर्ल्ड टाइटल वाले मतलब उस बड़े सिनेरियो में लेकर आएगी, बिकॉज आई थिंक अब तो भाई वो बंदा रेडी है पूरी तरीके से। अब तो लेकर आ जाओ आप उसको बड़ी पिक्चर में, बिकॉज नाउ ही इज ट्रूली रेडी फॉर इट। बाकी फिन बैलर के लिए थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पर मिल चुकी है, अब मौका उसको मिल चुका है, एक रीजन मिल चुका है कि क्यों वो जजमेंट डे को छोड़कर बाकी आगे की चीजें अपनी करे, बिकॉज अब तो भाई डोमिनिक में भी धोखा दे दिया उसको। तो देखते हैं वहां पर भी जजमेंट डे में क्या सिनेरियो और क्या सारा माहौल बनता है। बाकी ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट मैच। एंड बहुत अच्छा था, फिनिश बहुत अच्छा था एंड विनर की जो चॉइस थी वो भी बहुत सही थी। चॉइसेस के बारे में बात करूं तो पूरा शो में जितने भी विनर पिक हुए ना, एक एक विनर बहुत सही पिक किया WWE ने। मतलब एक भी मैच ऐसा नहीं लगा मुझे कि भाई इस मैच में ये जीतना चाहिए था, गलत जिता दिया। मतलब नाइट 2 के सारे विनर जो है वो करेक्ट पिक किए WWE ने। अब इसके बाद था भाई रैंडी ऑर्टन का मैच, ओपन चैलेंज वो करते हैं और वहां पर हमें देखने को मिलते हैं जो हेनरी। कल तक ये उम्मीद थी कि भाई रूसेफ आएंगे, बट शो से पहले एक अपडेट
अपडेट आ गई थी कि रूसेव जो है वो बैक स्टेज में कहीं दिख नहीं रहे हैं, मतलब उनको किसी ने देखा नहीं है, ऐसा कुछ मतलब लग नहीं रहा है कि रूसेव जो है वो बैक स्टेज में है। तो ये चीज आ गई थी और फिर ये लग रहा था कि कोई और ही होगा, बट जो हेनरी वहां पर आते हैं। ठीक है, मैच डिसेंट था, छोटा सा ही मैच हुआ, 2-4 मिनट का ही मैच था और रैंडी ऑर्टन की जो आरक्यू थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज जो हेनरी अपना वो जो स्टाइल करते हैं ना एकदम पलटने वाला, वैसा ही वो करते हैं और रैंडी ऑर्टन उनको आरक्यू लगा देते हैं, उनको खड़ा करते हैं, अप्रिशिएट वगैरह करवाते हैं क्राउड से, बट एक और आरक्यू वो लगा देते हैं उनके ऊपर। तो मोमेंट रैंडी ऑर्टन फैंस के लिए तो चलो ठीक है, आरक्यू वगैरह देखने को मिल गया, अच्छा वहां पर बढ़िया था। बट मुझे इसके बाद ये भी बात पता चली है कि भाई WWE एक्चुअली में जेफ हार्डी को भी कंसीडर कर रही थी, और जब मेरे को ये बात सुनी भाई मेरे को लगा भाई मतलब पागल हो तुम, जेफ हार्डी को जब कंसीडर कर रहे थे तो भाई जेफ हार्डी को लाना था ना भाई। जेफ हार्डी अगर आता ना तो भाई मूवमेंट ऐसा हो जाता कि भाई कमाल का, मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि कोई रिटर्न होगी यार, रेसलमेनिया का स्टेज है, कोई तो वापस आए, कोई तो बड़ी रिटर्न हो। जेफ हार्डी अगर आते हैं, भले ही ऑफ कोर्स वो TNA में है, एक मोमेंट के लिए आते, एक मैच के लिए आते, हार जाते भले ही, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जेफ हार्डी को भाई वहां पर उनका म्यूजिक जब हिट होता ना, जब वो क्राउड उनको चीयर करती, मतलब भाई वो मतलब पूरी रेसलमेनिया की सबसे तगड़ी चीयर होने वाली थी, मतलब बट खैर WWE ने वो नहीं किया जो हेनरी को लेकर आए, ठीक है जो भी है, बट यहाँ पर रैंडी ऑर्टन जो है वो विक्ट्री हासिल करते हैं। इसके बाद था भाई लोगन पॉल और AJ स्टाइल्स का मैच। नाउ इस मैच की बिल्डअप तो वीक ही थी, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा कुछ इंटेंस था नहीं माहौल, बस एक मैच रैंडमली WWE ने बुक किया इंस्टेंटली। मैच की क्वालिटी की बात करूँ तो डिसेंट था, अच्छा मैच था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल मैच हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल वाला तो नहीं था ये मैच, और हाँ बुरा भी नहीं था, अच्छा ही मैच था भाई। AJ स्टाइल्स लोगन पॉल सामने है तो भाई फिर मैच मतलब बुरा तो हो ही नहीं सकता है, तो अच्छे स्पॉट्स देखने को मिले, बट हाँ कुछ ऐसा वो वाव वाला नहीं देखने को मिला, जैसे कि लोगन पॉल के मैचेस में हम देखते हैं ना कुछ ना कुछ वो ऐसा कर जाता है जो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव होता है, बट वैसा कुछ तो कोई स्पॉट ऐसा नहीं दिखा लोगन पॉल की तरफ से। बट ओवरऑल अगर आप मैच देखोगे तो इट वाज अ गुड मैच। एट द एंड हम देखते हैं कि लोगन पॉल को विक्ट्री मिलती है, सही डिसीजन। आई थिंक मैंने प्रेडिक्शन में भी ये बोला था कि लोगन पॉल को जरूरत है विक्ट्री की, अभी काफी यंग है, अभी आगे चलकर WWE में वो काम भी करने वाले हैं, तो एक सही स्पॉट एंड आई थिंक ही डिजर्व्स दिस विन। इसके बाद था वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच, लिव मॉर्गन और राकेल रोड्रिगेज को फेस करना था लायरा वेलकेरिया और बेली को, बट बेली क्योंकि इंजर्ड थी तो किसी और को रिप्लेस करना था उनको। एंड जब लायरा वेलकेरिया आ रही थी तो जब वो खड़ी हुई थी तो वहां से सबको पता ही था कि बेकी लिंच आने वाली है, वहां से मतलब ऑब्वियसली क्लिक हो गई थी वो चीज। एंड बेकी लिंच आती है, लायरा वेलकेरिया को ज्वाइन करती है और इस मैच को वो जीत जाती है। तो अब लायरा वेलकेरिया और बेकी लिंच बन चुके हैं टैग टीम चैंपियंस। इनफैक्ट पहले एक रिपोर्ट भी थी ये कि इन दोनों का मैच होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 41 में, बट वो चीज WWE ने बाद में चेंज कर दी थी। अब देखो भाई माहौल ही पूरा चेंज हो गया है कि दोनों टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं। ठीक ठाक मैच, कोई बहुत ज्यादा वाव नहीं बट बुरा भी नहीं था, अच्छा मैच। इस पर आप डिबेट कर सकते हो कि क्या इनको जिताना चाहिए था, नहीं जिताना चाहिए था। आई गेस कुछ ना कुछ प्लान होगा दोनों को लेकर WWE का आगे, इसीलिए WWE ने ऐसा डिसीजन लिया है, वो कर हमें शोज पर आगे पता चल ही जाएगा। एंड इसके बाद था भाई वो मैच जिसका 2 दिनों से इंतजार था, जॉन सीना कोडी रोड्स फाइनली आते हैं। जॉन सीना की एंट्रेंस होती है भाई पूरा ब्लैक ही ब्लैक, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा स्क्रीन पर, सारा कुछ ब्लैक करके आ रखा है, शर्ट भी ब्लैक पहन के आया हुआ है, कोई कलर नहीं कुछ नहीं। जॉन सीना बोल रहा भाई तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते, मैं तुम्हें ना नया म्यूजिक देने वाला हूँ ना नए कपड़े दूंगा, यही देखो तुम डिजर्व ही नहीं करते, तुम्हें कुछ दूंगा ही नहीं मैं। वही चीज यहाँ पर भी जॉन सीना ने दिखाई, कुछ नहीं लेकर आया वो, मतलब अपना, क्योंकि लोग स्पेकुलेट कर रहे थे भाई जॉन सीना का लास्ट रेसलमेनिया है, ऐसी रेसलमेनिया की उनकी एंट्रेंस होगी, वैसी होगी, ये करेंगे वो करेंगे। जॉन सीना बोल रहा है भाई कि तुम डिजर्व ही नहीं करते, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। तो वो सिंपल आते हैं, बट एक्चुअली में जो उनका कैरेक्टर है हील वाला, उस पर वो परफेक्ट लग रही थी, मतलब परफेक्ट सूट हो रही थी मेरे हिसाब से। अगर वो आ जाते ना वो तगड़ी से कुछ एंट्रेंस करके, वो सूट नहीं करता, ये सूट ज्यादा कर रहा था। एंड उसके बाद कोडी रोड्स की एंट्रेंस मुझे बहुत प्यारी लगी, मतलब वो बिल्कुल ही ऑपोजिट थी जॉन सीना की, जैसे जॉन सीना की पूरी ब्लैक और बिल्कुल कोई रंग नहीं, तो कोडी रोड्स की बिल्कुल कलरफुल थी, बिल्कुल ही ऑपोजिट थी मतलब जॉन सीना से। एंड वो जो बाइक वाइकर वाले थे बंदे भाई, वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, जब वो बाइक आ रही थी आगे पीछे से, मतलब वो मजा आया मुझे देखने में। बट देन मैच शुरू होता है और जैसे कि मैंने तुम्हें प्रेडिक्शन में बताया था कि भाई इस मैच में कोडी रोड्स को बू मिलेगी, जॉन सीना को चीयर मिलेगी। प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने आपको क्लियरली ये चीज बताई थी कि ऐसा हो सकता है, एंड डेफिनेटली ऐसा ही हुआ भाई। कोडी रोड्स को बू मिलती है पूरे मैच में, जॉन सीना को पूरे मैच में भाई चीयर मिलती है। ऑब्वियसली यार ये एक्सपेक्टेड था बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि लास्ट मैच है जॉन सीना का, जॉन सीना पुराना सुपरस्टार है WWE के फैंस के लिए, तो ऑब्वियसली भाई उसको चेयर ही मिलनी थी। अब मैच ये चलता है, क्वालिटी कोई बहुत ज्यादा वाव नहीं, इनफैक्ट मैं खराब ही क्वालिटी बोलूंगा इसकी, और इसकी क्वालिटी के बारे में तो हर तरफ बात हो रही है ट्विटर वगैरह पर। बट देन मैच में ऐसे मोमेंट आता है जहां पर जॉन सीना जो टर्न बकल है भाई उसको रिमूव कर देता है वहां पर, और कोडी रोड्स को वहां पर 2 बार मारता है, अपनी एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारता है, बट वहां पर कोडी रोड्स किक आउट करता है। जॉन सीना भाई बिल्कुल सरप्राइज कि अब क्या करूं भाई, ये तो मतलब हार ही नहीं रहा है, इतने सारे एटीट्यूड एडजस्टमेंट मैंने मार दी इसकी, तो मतलब हार ही नहीं रहा है। बट देन फिर ट्रेविस स्कॉट का म्यूजिक हिट होता है, और जब उनका म्यूजिक हिट हुआ मेरे को लगा अब आ रहा है भाई रॉक, अब आ रहा है रॉक, इसके बाद ही जैसे ही ये आएगा फिर रॉक आ जाएगा पीछे से, बट भाई वैसा नहीं हुआ। ट्रेविस स्कॉट आता है, जॉन सीना भाई कोडी रोड्स को पकड़ के ट्रेविस स्कॉट के सामने करता है कि ले मार इसके वही थप्पड़ जो तूने वहां पर मारा था एलिमिनेशन चेंबर में, बट कोडी रोड्स उससे सर्वाइव करते हैं। ट्रेविस स्कॉट को अंदर बुलाते हैं रिंग में और उनको भाई वो लगा देते हैं क्रॉस रोड, तो ट्रेविस स्कॉट भाई वहां से साइड हो जाते हैं, बट इसका
फायदा जॉन सीना को मिलता है। जॉन सीना टाइटल उठाते हैं कोडी रोड्स वाला और वो कोडी रोड्स के लिए मारते हैं, बट कोडी रोड्स भाई पकड़ लेता है उस टाइटल को और कोडी रोड्स जॉन सीना से छीन के ले लेता है अपने पास। एंड कोडी रोड्स भाई जॉन सीना के मारने वाला होता है टाइटल पर। जॉन सीना भाई वहां पर मतलब हाथ वाथ जोड़ रहा है, पूरी रिक्वेस्ट कर रहा है, भीख मांग रहा है, भाई मत मार सॉरी ये वो सो, पूरा मतलब हील वाला कैरेक्टर प्ले कर रहा है, बहुत ही स्मार्ट हो। एंड कोडी रोड्स भाई मारता मारता रह जाता है और वो जैसे ही टाइटल को नीचे फेंकता है जॉन सीना लो ब्लो लगाता है कोडी रोड्स के ऊपर। एंड नॉट ओनली दैट, बल्कि वो टाइटल भी उठाकर कोडी रोड्स के मारते हैं एंड उस तरीके से वो पिन कर देते हैं कोडी रोड्स को। उस मोमेंट पर भी मुझे लगा कि शायद कुछ होगा बट कुछ नहीं हुआ, वो पिन हो गए कोडी रोड्स वहां पर और इस तरीके से जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बन जाते हैं। नाउ जो डिसीजन था, जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बन चुके हैं भाई। इनक्रेडिबल क्राउड का रिएक्शन भी तगड़ा मिला, मतलब सब कुछ बढ़िया था, डिसीजन बिल्कुल ही सही था 110%। बट जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो चलो क्वालिटी भी आप कह सकते हो कि चलो यार मतलब जॉन सीना है ठीक है, आप क्वालिटी इतनी क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, मतलब बंदा यार अपनी रिटायरमेंट मैच में अपने रिटायरमेंट ईयर में तो क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक्चुअली में ट्रेविस स्कॉट की वजह से कोडी रोड्स हारा है। मतलब ट्रेविस स्कॉट एक्चुअली में मेन इवेंट का मेन बंदा था, वो चीज मेरे को बेकार लगी यार। ट्रेविस स्कॉट की जगह रॉक होता ना अगर, और शायद ऐसे ही आपने मैच खत्म करा होता तो भाई मजा आता, मतलब रॉक अगर उठाता वो हाथ जॉन सीना को, मजा आता वो देखने में। बट रॉक थे ही नहीं, ट्रेविस स्कॉट आए, मतलब वो भी मजा नहीं आया। चलो आपके पास अगर रॉक नहीं था तो एटलीस्ट आप किसी नए बंदे को ज्वाइन करवाते इस टेबल में और वो इंटरफेयर करके कॉस्ट करवाता ना तो ज्यादा मजा आता। बट ट्रेविस स्कॉट मतलब यार एक तो चलो कोई हो करंट सुपरस्टार तो भी समझ आता है, कोई मतलब दिखने में वो हट्टा कट्टा कोई बहुत तगड़ा तो भी समझ आता है, मतलब ट्रेविस स्कॉट सीरियसली वो डिसअपॉइंटमेंट चीज थी। मतलब ट्विटर पर इस चीज के बारे में बहुत बात चल रही है कि भाई जॉन सीना के लिए खुश है, मतलब ट्विटर पर मैंने जितने भी रिएक्शंस देखे ना सबका यही है, मतलब मोस्टली लोगों का यही है कि जॉन सीना जीत गया, वाओ बहुत ही बढ़िया। पर भाई मैच के लिए लोग भाई इतनी बुराइयां कर रहे हैं कि क्या मैच था, बेकार फिनिश थी, एकदम घटिया मैच, एकदम बेकार फिनिश। और जॉन सीना के लिए मोस्टली लोग खुशी हैं कि भाई जॉन सीना ने रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और होना भी चाहिए भाई कुछ, क्योंकि इतने सालों से लोग वेट ही कर रहे थे इस मोमेंट का। पर हाँ थोड़ा सा वो रून तो हो चुका है, ये तो मानना पड़ेगा कि अगर थोड़ा बेटर तरीके से करते तो मतलब ये मोमेंट जो है वो और ज्यादा स्पेशल फील होता और ज्यादा मजे वाला फील होता। बट खैर मंडे नाइट रॉ पर जॉन सीना आने वाले हैं और जॉन सीना ने बोल दिया कि भाई मैं रेसलिंग को रूइन करने वाला हूँ, रॉ में आने वाले हैं वो, तो लेट्स सी कैसे वो आएंगे, क्या क्या वो चीजें करेंगे। तो मैं एक्साइटेड हूँ कल की मंडे नाइट रॉ के लिए। बाकी डोमिनिक को देखने के लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ भाई कि डोमिनिक को अब क्राउड क्या बू ही करेगी वापस से या फिर अब भाई वो चेयर में कन्वर्ट हो चुकी है रेगुलरली, तो वो रेगुलरली अब चेयर ही मिलेगी, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। फिन बैलर क्या करेंगे वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। एंड ट्रिपल एच भाई बोल चुके हैं पोस्ट शो पे कि जो इस बार की रॉ आफ्टर रेसलमेनिया आने वाली है ना वो बहुत ही इनक्रेडिबल आने वाली है, इनसेन आने वाली है। एंड हाँ रूसेफ वगैरह या कोई आप डेब्यू या फिर रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में। बाकी ओवरऑल रेसलमेनिया का सो नाइट 2 की बात करूं अगर नाइट 1 से, तो नाइट 1 के मैचेस बाकी बेकार थे पर जो मेन इवेंट थी वो टॉप नॉच थी। नाइट 2 का बिल्कुल ही ऑपोजिट था कि बाकी के सारे मैचेस इतने तगड़े थे और नाइट 2 की जो मेन इवेंट थी वो बेकार थी। मतलब मेन इवेंट रिजल्ट अच्छा था पर जो बाकी की चीजें थी मतलब वो बेकार थी। पर क्वालिटी वाइज अगर आप देखोगे तो नाइट 2 वाज फार बेटर देन नाइट 1। बाकी ये था मेरा रिव्यू, आपके अपने थॉट्स बताओ कमेंट सेक्शन में नाइट 2 के बारे में। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।